छत से कूदकर एक शख्स ने खुद की जान लेने की कोशिश की। पुलिस मामले की इन्वेस्टिगेशन करने पहुंचती है तब एक ऐसे केस का खुलासा होता है जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। दरअसल सूचना मिली थी कि बिल्डिंग के 13वीं मंजिल से एक शख्स कूदकर जमीन पर पड़ा है। फौरन उसे अस्पताल ले जाया जाता है जहां पर ब्रॉड डेथ डिक्लेयर कर दिया जाता है। दूसरी ओर पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने के लिए उसके घर में दाखिल होती है और घर में अंदर एक लाश बरामद होती है। अब ये लाश किसकी थी और आखिर शख्स ने कूदकर जान देने से पहले उसके घर में 2 दिन से सड़ी हुई लाश क्या कर रही थी, वो लाश किसकी थी, कहानी क्या थी या मिस्ट्री क्या थी और ये शख्स ने क्यों जान दी थी, इसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं क्राइम तक। मैं हूं अश्विनी सिंह। मामला यूपी के गाजियाबाद का है। कविनगर इलाके में पड़ने वाला महागुनपुरम, ये जो हाई राइज सोसाइटी है, वहां पर पुलिस को सूचना मिली थी डायल 112 के तहत 19 मार्च को, जिसके बाद पुलिस लगभग 1:30 के बाद वहां पहुंचती है और मामले की इन्वेस्टिगेशन करने लगती है, जिसमें पुलिस पंचनामा करने के तहत पाती है कि वो शख्स जो है वो ग्राउंड फ्लोर पे रहता था। अब उसका घर खोलती है, घर में जाती है तो दो कमरे होते हैं। पहले कमरे में कुछ नजर नहीं आता, लेकिन दूसरा कमरा जैसे ही खुलता है तो वहां पर बेड पर एक लाश पड़ी थी। लाश की अवस्था बहुत सड़ी गली थी, यहाँ तक कि इतनी गंदी बदबू आ रही थी कि पुलिस जब अंदर दाखिल होती तो कुछ पुलिस वाले खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते, उल्टियाँ जैसा करने लगते हैं। अब पुलिस फौरन जो डेड बॉडी है उसे वहाँ से निकालती है, इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजती है। और मामला क्या था और क्यों इस तरह से 2 दिन तक एक लाश को शख्स अपने घर में रखा था और किसी को भनक तक नहीं लगती, और वो शख्स कौन था, वो महिला उस घर में कौन थी और क्या थी कहानी, तो आइए आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। आपके स्क्रीन पर एक तस्वीर दिखाई दे रही होगी, ये है राजवीर सिंह, उम्र है 40 साल। ये अपनी मां के साथ उस महागुनपुरम के सोसाइटी में ग्राउंड फ्लोर पर रहा करते थे। इसी दरमियान 19 मार्च को ये इनके मन में पता नहीं क्या होता है, जिसके बाद वो जाते हैं 13वीं मंजिल पर, वहाँ से छलांग लगा देते हैं और नीचे गिरते हैं, जिसके बाद उनकी मौत हो जाती है। पुलिस जब इनके घर में पहुंचती है तो इनके दूसरे कमरे में गंदी बदबू आ रही थी। जब पुलिस वहाँ तक पहुँचती है तो पता चलता है कि एक लाश है। वो लाश किसी और की नहीं, राजवीर सिंह जो हैं उनकी मदर यानी सतनाम कौर की पाई जाती है। पुलिस पड़ोसियों से पूछती है कि क्या आप जानते हैं इस घर में सिर्फ यही दो रहते थे, इनके बाल बच्चे या फिर परिवार के और लोग कहाँ थे। इस पर पता चलता है कि राजवीर सिंह जो है उनकी वाइफ रहती है गौर सिटी, यानी उनके एरिया से थोड़ी दूरी पर दूसरा फ्लैट था, वहाँ पर रहा करती थी अपने बच्चे के साथ। यहाँ पर सतनाम कौर यानी अपनी माँ के साथ राजवीर सिंह रहा करते थे। दूसरी ओर दूसरा जो गौर सिटी फ्लैट है वहाँ पर राजवीर की वाइफ और उनका बेटा रहा करता था। इन्वेस्टिगेशन में उनकी वाइफ को बुलाया जाता है, उनसे पूछताछ की जाती है तो खुलता ये रहस्य है कि इस घर में उनकी माँ यानी उनकी जो मदर इन लॉ है वो रहा करती थी और उनका बेटा राजवीर सिंह, और राजवीर के साथ उनकी वाइफ नहीं रहती थी, वो अपने बेटे के साथ गौर सिटी के दूसरे फ्लैट में रहा करती थी। लेकिन राजवीर का उनके घर पर आना जाना था। 2 दिन पहले यानी 19 मार्च की ये वारदात है और 17 मार्च को राजवीर अपने बच्चे से और अपनी वाइफ से मिलकर गए थे। इसके बाद से उनका कोई पता नहीं था। दूसरी ओर वाइफ ने क्यों पता नहीं किया, क्या थी कहानी और उनके हस्बैंड क्या कर रहे थे, ये सब अब जांच का पहलू है, जांच के दायरे में है कि 2 दिन पहले वो अपनी वाइफ के घर गए थे, क्या थी कहानी। और क्योंकि जो माँ की लाश है वो 2 दिन पुरानी बताई जा रही है, राजवीर सिंह जो है 19 मार्च को वो छलांग लगाते हैं और उनकी मां की जो डेड बॉडी घर में रखी गई थी वो 2 दिन पुरानी लाश बताई जा रही है। अब पुलिस तहकीकात कर रही है कि क्या सतनाम कौर को मारा गया था, क्या उनका मर्डर किया गया था, क्योंकि एक साथ एक घर में 2 लाश, वो भी एक माँ का एक बेटे का। इसके पीछे की कहानी क्या है, क्या बेटे ने छलांग लगाई है या फिर उसे धक्का दिया गया है या फिर क्या कुछ है, ये तमाम एंगल जो है अब जांच का पैतरा पुलिस बढ़ाएगी और जांच करने की कोशिश करेगी कि आखिर इसके पीछे की मिस्ट्री क्या है। एक घर से 2 लाश बरामद होती है, बेटे और माँ की, दूसरी ओर उनकी वाइफ और बच्चे अलग क्यों रह रहे थे, उनकी कहानी क्या थी और क्या कुछ था, क्योंकि 2 दिन पहले वो मिलने गए थे, उसी दिन उनकी माँ जो है डेथ हुई थी उनकी। तो उसके पीछे की कहानी क्या है, क्या उन्हें मारा गया था या फिर क्या है, तमाम जो जांच का भी पहलू है वो पुलिस ने खोल दिया है अपने घोड़े और वो जांच के तहत पता लगाने की कोशिश करेगी कि आखिर गाजियाबाद के उस फ्लैट में महागुनपुरम के
एक जन जो 13वीं मंजिल से छलांग लगाते हैं, दूसरे जन की लाश उस घर में 2 दिन से सड़ रही थी। ऐसे में राजवीर ने किसी को क्यों नहीं बताया, अपनी माँ की लाश को अपने कमरे में क्यों रखा था, क्या उनकी जो मदर है उनका मर्डर किया गया था। अभी ये दोनों बॉडी जो है पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। इन्वेस्टिगेशन में आगे सामने आएगा, जब रिपोर्ट सामने आएगी कि उनकी माँ की मृत्यु कैसे हुई थी, क्योंकि दूसरी ओर ये तो पता चल गया कि उन्होंने 13वीं मंजिल से छलांग लगाई थी, लेकिन 2 मौत और 2 रहस्यमयी मौत और एक जो राज भरा कमरा है, मौत के पीछे का राज क्या है, वो जानने की अब यूपी पुलिस कोशिश करेगी। देखिए, आज दिनांक 19 मार्च 2026 को समय करीब 1:50 पे जरिए 112 सूचना प्राप्त होती है कि महागुनपुरम में 13वीं मंजिल से एक व्यक्ति कूद के आत्महत्या करने का प्रयास किया। इस सूचना पर तत्काल मौके पुलिस पहुंचती है। व्यक्ति को तत्काल से कोलंबिया जो मणिपाल हॉस्पिटल वहाँ भेजा जाता है, जहाँ डॉक्टरों द्वारा उसे मृत घोषित कर दिया जाता है। जब व्यक्ति के जो ग्राउंड फ्लोर पर कमरा उसमें इंटर करते हैं तो वहाँ पे कुल 2 कमरे हैं। जो एक कमरा था उसमें बेड पर एक वृद्ध महिला लेटी हुई थी। वो देखा गया वो भी मृत है और वैसी कोई जाहिर चोट निशान नहीं है। दोनों शवों को पंचायतनामा कार्रवाई की जा रही है और पीएम हेतु भेजा जा रहा है। इस संबंध में अग्रिम वैधानिक कार्रवाई जरूर की जाएगी। शख्स का सर नाम क्या है जिसने सुसाइड किया है और उनकी माता का क्या नाम है, क्या शख्स हैं राजवीर, उम्र करीब 40 साल के आसपास है। माता जी का नाम सतनाम है जो 70 वर्ष की बताई जा रही है। और ये यहाँ पे जो राजवीर थे अपनी माता जी के साथ रहते थे। इनकी वाइफ और इनका एक बेटा है जो यहाँ से दूर गौर होम्स 2 में गौर सिटी 2 में रहते थे। वो भी मौके पे आ गए, वो फिलहाल हॉस्पिटल में है। सर घटना के पीछे की वजह लग रही है, प्रोफाइल क्या है? जो राजवीर है वो कोई काम नहीं करते। उनकी वाइफ ने बताया था पहले वो एस्ट्रोलॉजी कोई काम करते थे जिसमें उन्होंने पैसे वैसे लगाए थे, जिससे वो सफल नहीं हुए। उसके बाद अब ये पॉडकास्ट का काम करते थे और वाइफ का ऐसा कहना था कि वो पॉडकास्ट की रिकॉर्डिंग यहाँ करते थे और गौर सिटी 2 में भी आते जाते थे। परसों भी उनकी वाइफ कहना तो वहाँ पे आए हुए थे, कल और आज नहीं आए थे। उनकी बात सुबह हुई भी थी, वाइफ से ऐसा कहना है। बाकी सभी पहलुओं पे जांच की जा रही है। इस संबंध में अगली वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल आपको बता दें कि इस केस में जो राजवीर सिंह है उनकी वाइफ को पूछताछ के लिए बुलाया गया, जिसमें ये खुलासा होता है कि राजवीर सिंह, जब पुलिस पूछती है कि आपके हस्बैंड करते क्या थे, तो इस पर वो कहती है कि फिलहाल तो वो बेरोजगार थे, कोई भी काम नहीं किया करते थे और सिर्फ पॉडकास्ट रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रहे थे। इसके पहले वो एस्ट्रोलॉजी में थे, यानी एक ज्योतिषी का काम किया करते थे। और इस तरह से आप सोचिए कि एक ज्योतिषी, खुद को ज्योतिष बताने वाला, जो लोगों के भविष्य बताता था, वो अपनी भविष्य नहीं बता पाया या फिर उसके मौत के पीछे कुछ रहस्य छिपा हुआ है जो आगे आने वाले टाइम में पता चलेगा। उस घर में उनकी माँ की मौत कैसे हुई थी, क्या उनका मर्डर हुआ था या फिर वो नेचुरल डेथ था, ये अब इन्वेस्टिगेशन के तहत आगे यूपी पुलिस बताने की कोशिश करेगी कि आखिर कहानी क्या थी। फिलहाल आपको बता दें कि यूपी के महागुनपुरम यानी गाजियाबाद के कविनगर में पड़ने वाला ये जो हाई राइज सोसाइटी है, उसके 13वीं मंजिल से एक शख्स कूदकर अपनी जान दे देता है। जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने पहुंचती है तो उसके घर में एक लाश सड़ी गली अवस्था में मिलती है, जो पता चलता है कि उनकी माँ की ही थी। फिलहाल इस केस में इतना ही है, आगे कुछ अपडेट होगा हम आप तक जरूर लाएंगे। देखते रहिए क्राइम तक।